मैंने कहा था, लिख लो, मैंने कहा था C4H10O, ये दिया था ना। अरे यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था ना, C4H10O। तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बने थे? 7, 4 अल्कोहल और 3 ईथर, यही बने थे ना। हाँ सर, हाँ। और इसके टोटल आइसोमर्स यानी इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ये कितने बने थे? 8। स्टीरियो काउंट करके अल्कोहल में 5 बने थे ना। जो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल था, इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो बने थे। तो इसमें टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स 8 थे ना। हाँ सर, हाँ। Yes, Sesa, are you there? तो पिछली क्लास में हमने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था और बताइए इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बने थे? 7। और टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने थे? 8। अल्कोहल में जो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल था, उसमें डेक्स्ट्रो और लीवो बने थे ना। उसमें कायरल कार्बन था। क्या था कायरल कार्बन का डेफिनेशन? कि ऐसा sp3 कार्बन, बिल्कुल 4 डिफरेंट एटम या सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, ऐसा कार्बन कायरल होगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल कायरल होगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। आगे आप डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अलग से पढ़ते हैं, मगर बेसिक आपको पहले से पता होना चाहिए। यस, बोलो हाँ या ना। यस सर। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर्स and names of all the isomers of an organic compound having molecular formula C5H12O। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। यस, अच्छा सर, नहीं कोई नहीं। C5H12O, इसके सारे आइसोमर्स कितने बनेंगे ये बताइए और उसके नाम भी लिखिए। तो देखिए, मैंने कहा C5H12O। सबसे पहले ये देखिए कि ये किस जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो ये बेस्ड है CnH2n+2O।
जैसे N 5 है तो H हो गया 5 2 जा प्लस 2 H 12O। इस जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है और ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का और ईथर का। तो इसलिए ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होंगे और ईथर होंगे। दूसरा काम, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें एक OH हो। दूसरा काम, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। क्या था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला? 2C + 2 + N - X - H/2। तो 2C यानी कार्बन एटम 5 है तो 2 × 5 10 + 2 12। N तो 0 है, X भी 0 है और H 12 है। तो कितने हो गए बोलो? अरे कार्बन एटम की संख्या 5 है तो 5 दूनी 10 और 2 12, ये 0 ये 0, H भी 12 तो 12 - 12 0 0/2 0, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। इसका मतलब क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लेंगे इस वाले केस में ईथर के? क्या क्या? सर, अगर ईथर में हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, फॉर एग्जांपल एक तरफ हमने आइसोप्रोपेन ले लिया, हाँ तो क्यों नहीं लेंगे? और दूसरी तरफ हमने हाँ बिल्कुल लेंगे। ओके सर। टोटल आइसोमर्स पूछा है ना, तो मेटामर्स लेंगे। तो देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, इसका मतलब इसके किसी भी आइसोमर्स में न तो कोई रिंग होगा न ही कोई पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड होगा। ये बात पक्की है ना? यानी ये सैचुरेटेड होगा, यानी हर कार्बन के 4 बॉन्ड होना एसेंशियल है। या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का दूसरा तरीका हमने क्या बताया था? मैंने क्या बोला था? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में ऑक्सीजन या सल्फर को काउंट नहीं करते हैं, तो O को भूल जाओ। अब कार्बन 5 है, अगर यह अल्केन होता तो H 12 होने चाहिए और 12 ही है। इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। अब इसमें देखिए, सर इसका आंसर 13 है क्या? नो, एक भी गलत तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए इतने परफेक्शन और सिस्टमैटिक वे में बनाना है कि एक भी गलत ना हो। समझ गए ना? नहीं तो इंटीजर में आंसर तो गलत हो जाएंगे ना, एक भी गड़बड़ हुआ तो इसलिए आपका क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आप बनाते कैसे हैं दिस मैटर्स। आई बात समझ में? तो देखिए जब हम अल्कोहल की बात करेंगे तो इसमें एक OH होना पड़ेगा, तो एक H को निकाल के यहां डाल दिए तो ये बच गया C5H11, और C5H11 को क्या बोलते हैं? पेंटाइल। क्या बोलते हैं? पेंटाइल। और पेंटाइल कितने होते हैं? 8। तो 8 तो स्ट्रक्चरल आइसोमर अल्कोहल के डेफिनेटली बनेंगे, बोलो हाँ या ना। अब पेंटाइल किससे बनेगा? पेंटेन से बनेगा, बोलो हाँ या ना। पेंटेन से बनेगा ना, और पेंटेन होता है C5H12। और पेंटेन से कितने पेंटाइल बनेंगे? तो इसके लिए पहले ये रिकॉल करो कि पेंटेन के कितने चेन आइसोमर हैं। तो आप कहोगे सर 3 है, N पेंटेन, आइसोपेंटेन
और नियोपेंटेन। तो पहले आप क्या करो, एन पेंटेन लिखो, 1 2 3 4 5। ये नॉर्मल चेन में कार्बन को लिखे हैं, ये नॉर्मल पेंटेन हो गया। फिर देखो नॉर्मल पेंटेन में कितने टाइप्स के कार्बन हैं। तो ये कार्बन 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री होगा। क्या होगा कि नहीं? ये 1 डिग्री 2 डिग्री से बॉन्डेड है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री से बॉन्डेड है, तो ये दोनों 1 डिग्री आइडेंटिकल हैं। ये 2 डिग्री एक तरफ 1 डिग्री, एक तरफ 2 डिग्री, ये 2 डिग्री एक तरफ 1 डिग्री, एक तरफ 2 डिग्री से बॉन्डेड है, तो ये दोनों 2 डिग्री भी आइडेंटिकल है। मगर ये 2 डिग्री दोनों तरफ 2 डिग्री से बॉन्डेड है और इसलिए ये 2 डिग्री तो है मगर इन 2 डिग्री से डिफरेंट है, तो इसको अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2' डिग्री कर देंगे। तो इसमें कार्बन 3 प्रकार के हैं। तो आप कहेंगे सर H भी 3 प्रकार के होंगे, बिल्कुल सही है। और 3 प्रकार के H है तो 3 प्रकार के पेंटाइल तो यहां से निकल आएंगे। तो पहला क्या होगा कि N पेंटेन लिखा, इससे एक 1 डिग्री H हटाया और OH लगा दिया। ठीक है, अब इसका आयुपेक नेम लिखो, क्या होगा? तो मेन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट 5 कार्बन है तो प्रीफिक्स पेंट होगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स एन होगा। अब एन का ई हटाओ सफिक्स, और 1 कार्बन पर ओल है, इधर से गिनती करेंगे चूंकि OH पहले है, 1 और ओल। देखिए नंबर और वर्ड के बीच जो है हाइफन देते हैं, और चूंकि ओ भी वॉवेल है और एन का ई भी वॉवेल है, 2 वॉवेल इन सक्सेशन नहीं रखते हैं, इसलिए लास्ट के ई को हटा दिया और 1 ओल कर दिया। या इसका कॉमन नेम लिख लो जल्दी से, एन पेंटाइल अल्कोहल या एन अमाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम हो गया एन पेंटाइल अल्कोहल और एन अमाइल अल्कोहल, मतलब नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, नॉर्मल अमाइल अल्कोहल। बोलो सही है? दूसरा, यस सर। फिर से एन पेंटेन लिखो, लिख लिया एन पेंटेन। इस बार एक 2 डिग्री सेकेंडरी H हटाओ और OH लगाओ। ठीक है, तो इसका आयुपेक नेम लिखो। मेन चेन में 5 कार्बन है मगर गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से OH पहले मिल रहा है, तो इसलिए मेन चेन में 5 कार्बन, तो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन का ई हटाएंगे, और सेकेंड कार्बन पर ओल है तो 2 ओल। और इसका कॉमन नेम लिखो। मैंने कहा था कि नॉर्मल अल्केन से सेकेंडरी H हटाएंगे तो सेकेंडरी अल्काइल, तो नॉर्मल पेंटेन से सेकेंडरी H हटाए हैं तो इसका कॉमन नेम लिखोगे सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, या पेंटाइल को कॉमन में अमाइल भी कहते हैं, तो सेकेंडरी अमाइल अल्कोहल। क्या आपने लिख लिया? तीसरा, फिर से एन पेंटेन लिखो और इस बार एक 2' डिग्री H हटाओ और OH लगाओ, और इसका आयुपेक नेम हो जाएगा। इसमें गिनती 1 2 3 या 1 2 3, यानी नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन कैन बी डन फ्रॉम ईदर साइड, दोनों तरफ से 3rd कार्बन पर ही OH है। तो मेन चेन में 5 कार्बन तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटाओ, 3 ओल, क्योंकि ई इसलिए हटाए कि 2 वॉवेल एक साथ नहीं रखेंगे। यस, अब बताओ ये तीनों आपस में कौन सा आइसोमर्स कहलाएगा? तो भाई तीनों में
नो, फंक्शनल कैसे हुआ? सब में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, OH ही है। पोजिशनल बोला सर मैंने, हाँ, पोजिशनल, वेरी गुड, पोजिशनल बोला। यस। तीनों में मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या सेम है, तो चेन आइसोमर हो नहीं सकता। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल आइसोमर हो नहीं सकता। हां, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है, इसलिए यह तीनों पोजिशनल आइसोमर हुआ। अब जरा देखो, इस पेंटेन 2 ऑल को देखो, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन sp3 कार्बन है या नहीं? हाँ या ना बताओ? है, क्योंकि इसमें एक तरफ ये पूरा N प्रोपाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ OH है और एक तरफ H है, जिसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में H को नहीं दिखाते हैं। तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये sp3 कार्बन है और इसके चारों बॉन्ड डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से है। एक तरफ N प्रोपाइल है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है। तो बोलो ये कायरल कार्बन है कि नहीं? और ये कायरल कार्बन है तो यह मॉलिक्यूल कायरल हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अगर हम इसको डेक्स्ट्रो माने तो इसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज लीवो भी बनेगा कि नहीं? तो इसमें डेक्स्ट्रो लीवो 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे कि नहीं? यस सर। बताइए, और इन तीनों में किसी में और कोई कायरल कार्बन है क्या? नहीं है जी, क्योंकि इस कार्बन में देखो ना, ये दोनों ग्रुप सेम आ गया ना, तो कायरल नहीं हो सकता, बराबर है ना? फिर आइए N पेंटेन के बाद पेंटेन का दूसरा चेन आइसोमर होता है आइसोपेंटेन। तो पहले आइसोपेंटेन लिखो। आइसो है तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, आइसो है तो 1 कम कर दो, यानी नॉर्मल चेन में 4 कार्बन, और आइसो का मतलब होता है कि सेकेंड कार्बन पर, सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दो। ये हो गया आइसोपेंटेन। क्या हो गया बोलो? अब इस आइसोपेंटेन में देखो कि कितने टाइप्स के कार्बन हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ये 1 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा है और ये 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़ा है। तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री डिफरेंट है। तो इसको अगर 1 डिग्री मान रहे हैं तो इसको 1 डैश कर दो, लेकिन ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है, क्योंकि ये भी 3 डिग्री से, ये भी 3 डिग्री से, तो ये 1 डैश है तो ये भी क्या होगा? 1 डैश। तो 1 डिग्री 2 प्रकार के हुए, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री, यानी इसमें 4 प्रकार के कार्बन हैं, तो 4 प्रकार के H भी हैं। तो 4 टाइप के पेंटाइल यहां से निकल आएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं? पहली पॉसिबिलिटी कि आप आइसो पेंटेन लिखें और इससे एक 1 डिग्री H हटाएं, OH लगा दें। तो बताइए इसका आयुपेक नेम 1 2 3 4, ये मेन चेन हो गया ना, और यहां से गिनती करेंगे चूंकि यहां से पहला कार्बन पर ही OH है। तो 1 2 3 4 मेन चेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 पर ये मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन यानी एन, ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन का ई हटाएंगे और 1 पर अल्कोहल है तो 1 ओल। ये इसका आयुपेक नेम होगा कि नहीं? बोलो। यस। लेकिन इसका कॉमन नेम लिखो जल्दी से। कॉमन नेम क्या होगा?
तो भाई हमने क्या बताया था कि आइसो अल्केन से एक 1 डिग्री H हटाओगे, इसको आइसो बोलेंगे क्योंकि इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पर देखो मिथाइल है, तो इसको आइसोपेंटाइल अल्कोहल या आइसो अमाइल अल्कोहल लिखिए। इसका कॉमन नेम आइसोपेंटाइल अल्कोहल या आइसो अमाइल अल्कोहल। जरा बताइए क्या इसके पास कोई कायरल कार्बन है क्या? अगर इस sp3 कार्बन को देखें तो दो मिथाइल नहीं है। इसमें अगर देखें, इस कार्बन को देखें तो इस sp3 कार्बन में एक तरफ ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एक तरफ ये CH2OH है, मगर इसमें 2H आ गया सेम, तो ये भी कायरल नहीं है। यहां भी 2H है तो ये भी कायरल नहीं है, यानी इसमें ऑप्टिकल नहीं होगा, कोई कायरल कार्बन नहीं है। पांचवा आइए, फिर से आइसोपेंटेन लिखिए और इस बार इससे एक 1 डिग्री H हटाओ और जो बॉन्ड फ्री हुआ इसमें OH लगाओ। तो बताइए इसका आयुपेक नेम। अब इस बार गिनती यहां से करेंगे 1 2 3 4। 1 पर OH है इसलिए 1 2 3 4। 1 2 2 पर ये मिथाइल है तो 2 मिथाइल। मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन का लास्ट का ई हटाइए और 1 2 3 4। 1 पर ओल है तो 1 ओल। क्या इसके पास कोई कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ। यस, इस कार्बन को जरा देखिए, ये sp3 कार्बन है मगर इसके साथ एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ CH2OH है और एक तरफ कुछ नहीं मतलब H है। इसका मतलब चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप से लगा है और इसलिए यह कायरल है। तो अगर हम इसको डेक्स्ट्रो माने तो इसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज लीवो बनेगा ना। इसमें कायरल कार्बन है यानी यह कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो बनेगा। नेक्स्ट 6 में फिर से आप क्या करें, आइसोपेंटेन लिखें और इस बार एक 2 डिग्री H को हटाइए और OH लगाइए। बताइए इसका आयुपेक नेम। अब इधर देखो 1 2 2 पर मिथाइल है, 1 2 2 पर फंक्शनल ग्रुप है। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट में आता है, ये फंक्शनल ग्रुप में आता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पर हो तो नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि नंबरिंग ऑफ कार्बन मेन चेन विल बी डन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4। तो 1 2 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल। मेन चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो एन का ई हटाओ और 1 2 2 पर ओल है तो 2 ओल। या इसका कॉमन नेम अगर लिखना है तो मैंने क्या कहा था कि आइसो अल्केन से अगर आप सेकेंडरी H हटाएंगे तो इसको आइसो सेकेंडरी अल्काइल कहेंगे। तो इसका नाम कॉमन में आप लिखें आइसो सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल या आइसो सेकेंडरी अमाइल अल्कोहल। आइसो सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल या आइसो सेकेंडरी अमाइल अल्कोहल। क्या ये बात क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। यस। अब बताओ क्या इसमें कोई कायरल कार्बन दिख रहा है आपको? देखते हैं। यस, ये कायरल कार्बन है।
कैसे? ये sp3 है ना, इसके एक तरफ आइसोप्रोपाइल, एक तरफ देखो ये मिथाइल, एक तरफ OH और एक तरफ H, यानी इस sp3 कार्बन के 4 बॉन्ड 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से लगे हैं, इसलिए यह कायरल है और इसलिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या कहलाएगा? लीबो कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आया? नेक्स्ट 6 में आइए, 6 में आइए। 6 या 7 क्या था? ये 5, ये 6 था, ये 6 था, तो 7 में आइए। फिर से आइसोपेंटेन लिखिए, मगर इस बार एक 3 डिग्री H को हटाइए, टर्शियरी H, और इसमें OH लगाइए। बताओ इसका आयुपेक नेम। 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, मेन चेन में 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटाया। 1 2, 2 पर ही ओल है तो 2 ओल। जल्दी से बताइए, लिखिए इसका कॉमन नेम। क्या बताया था हमने कि आइसोअल्केन से जब हम एक टर्शियरी H को हटाएंगे तो टर्शियरी अल्काइल, तो आइसोपेंटेन से टर्शियरी H हटाए हैं तो टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल या टर्शियरी अमाइल अल्कोहल। तो इसका लिखिए कॉमन नेम, टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल या टर्शियरी अमाइल अल्कोहल। क्या इसमें कोई कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इस कार्बन में देखो 2 मिथाइल आ गया ना, इधर 2 H है ना, यानी इसमें कोई भी sp3 कार्बन नहीं है जिसके चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से जुड़े हों, यानी ये कायरल नहीं है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, डेक्स्ट्रो लीबो नहीं होगा। और आइए 8 में, अब पेंटेन का तीसरा चेन आइसोमर होता है नियोपेंटेन। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन और नियो का मतलब 5 में से 2 हटाइए, बचे 3। तो 3 कार्बन को नॉर्मल चेन में रखिए और सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल डाल दीजिए। अब इसमें देखो ये नियोपेंटेन हो गया। अब इसमें ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 4 डिग्री, 2 टाइप के कार्बन हैं। ये चारों 1 डिग्री आइडेंटिकल हैं क्योंकि सभी 4 डिग्री से ही जुड़े हैं, लेकिन H इसमें एक ही प्रकार का होगा, 1 डिग्री H, क्योंकि 4 डिग्री H नहीं होता है। तो इससे एक 1 डिग्री H को हटाइए, कोई भी एक 1 डिग्री H, और इसमें OH लगा दीजिए। तो आयुपेक नेम 1 2 3, ये मेन चेन हो गया 1 2 3, 1 2, 2 पर 2 मिथाइल है तो 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, यानी 2,2 डाई मिथाइल, और 1 2 3 मेन चेन में 3 कार्बन तो प्रोपेन 1 ऑल, या सिंपली प्रोपेनॉल भी लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि और कोई पोजीशन अल्कोहल के लिए यहां नहीं है। यस, लेकिन इसका कॉमन नेम लिखो। मैंने कहा था कि नियो अल्केन से जब आप एक 1 डिग्री H निकालेंगे तो नियो अल्काइल, तो नियोपेंटेन से हमने एक 1 डिग्री H को हटाया है तो ये नियोपेंटाइल और अल्कोहल जोड़ दो, तो इसका नाम लिखो, कॉमन नेम लिखो, नियोपेंटाइल अल्कोहल और नियो अमाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल 10 मिनट में बंद हो जाएगा तो वापस से रिज्वाइन करना। नियोपेंटाइल अल्कोहल और नियो अमाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम होगा।
अगर मैं आपसे पूछता कि ये जो C5H12O है, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अल्कोहल के कितने बनेंगे, तो 8 बनेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल में ऑप्टिकल को काउंट नहीं करेंगे, तो अल्कोहल के स्ट्रक्चरल आइसोमर 8 बनेंगे। लेकिन अगर मैं कहता कि टोटल अल्कोहल कितने बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो बताओ टोटल अल्कोहल कितने बनेंगे, टोटल अल्कोहल कितने बनेंगे। देखो इसमें एक एक्स्ट्रा बनाना, ये डेक्स्ट्रो माने तो एक लीवो, एक एक्स्ट्रा यहां बना, एक एक्स्ट्रा यहां बना और एक एक्स्ट्रा यहां बना, यानी टोटल अल्कोहल के आइसोमर्स 11 हो जाएंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। अब हमने सारे अल्कोहल बना लिए, तो अब हम बनाएंगे आइसोमेरिक ईथर्स। यस, अब आइए ईथर में। पहला मैंने कहा था ईथर में O दोनों तरफ बॉन्ड फ्री, किसी एक तरफ लोएस्ट अल्काइल ग्रुप रखो, और लोएस्ट अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल है, इससे छोटा तो नहीं है। अब टोटल 5 कार्बन है, जिसमें एक कार्बन यहां आ गया, तो यहां पे 4 कार्बन का अल्काइल, और 4 कार्बन का अल्काइल को ब्यूटाइल कहते हैं। और ब्यूटाइल 4 प्रकार के होते हैं, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो आप एक तरफ पहले क्या करें, एन ब्यूटाइल लिख दे। एन ब्यूटाइल का मतलब है कि नॉर्मल ब्यूटेन लिखा, इससे एक 1 डिग्री H हटाया और जो बॉन्ड फ्री हुआ उसको O से जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया एन ब्यूटाइल, मिथाइल एन ब्यूटाइल ईथर। मगर आयुपेक नेम लिखिए, तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बड़े वाले अल्काइल ग्रुप को अल्केन बोलते हैं और छोटे वाले अल्काइल ग्रुप में ऑक्सी लगाते हैं। तो मिथाइल का वायल हटा के ऑक्सी, मिथॉक्सी, ये 1 कार्बन पर है तो 1 मिथॉक्सी, और बड़े वाले अल्काइल ग्रुप में 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है? तो इसी तरह 4 फटाफट पहले बना लेंगे, फिर इधर तो मिथाइल ही रहने दो और इस बार इधर कर दो सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ब्यूटेन लिखो, CH3 CH2 CH2 CH3, और नॉर्मल ब्यूटेन से सेकेंडरी H को हटाओ और जो बॉन्ड फ्री हुआ उसको O से जोड़ दो। तो इसे आप कॉमन में कहेंगे मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर। मगर आयुपेक नेम बताओ, 1 2 3 4, 1 2, 2 पर मिथॉक्सी है तो 2 मिथॉक्सी, और ये 1 2 3 4 तो ब्यूटेन। याद रहे 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन और 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ये आपस में पोजीशन आइसोमर कहलाएगा, ये मेटामर नहीं कहलाएगा। मेटामर में हेटेरो एटम जो है, जैसे O है यहां, इसके दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहां तो एक तरफ सेम है ना। तीसरा हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें बताओ, इसमें कोई कायरल कार्बन दिखा है क्या? हां ये दिखा, ये कायरल कार्बन। देखो ये sp3 कार्बन है, मगर इसके एक तरफ मिथॉक्सी है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ ये H है। चारों बॉन्ड डिफरेंट है तो ये कायरल है, तो इसमें ऑप्टिकल होगा। ये मान लो डेक्स्ट्रो है तो इसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज लीबो भी बनेगा। तीसरा, फिर से इधर मिथाइल लिखो O, और इस बार अब क्या करो, देखो नॉर्मल ब्यूटेन से 2 ब्यूटाइल बनते हैं, एन ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख लिया। अब आइसो ब्यूटेन से एक 1 डिग्री H को हटाओ
देखो CH3 और यहां CH3 आइसोब्यूटेन है। अब इससे एक 1 डिग्री H को हटाए, बॉन्ड फ्री हो गया, इसके साथ ये मिथॉक्सी जोड़ दिए, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ये मिथाइल, तो मिथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर। मगर आईयूपैक नेम लिखो, क्या होगा आईयूपैक नेम? तो देखो ये मेन चेन हो गया। अब इसमें 1 पर मिथॉक्सी, 2 पर मिथाइल। डिक्शनरी में मिथॉक्सी पहले आएगा, क्योंकि मिथ के बाद O है, यहां मिथ के बाद Y है, तो डिक्शनरी में मिथॉक्सी पहले आएगा। तो 1 मिथॉक्सी, डिक्शनरी में जो पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट उसको पहले लिखते हैं। 1 मिथॉक्सी 1, 2 पर मिथाइल, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, और मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। इसमें कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि देखो ना यहां मिथाइल मिथाइल सेम आ गया ना, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और फोर्थ में क्या लिखोगे? फिर से इधर मिथाइल O, और इस बार टर्सरी ब्यूटाइल, यानी आइसोब्यूटेन से ये वाला H हटाओ, टर्सरी H, और उस कार्बन टर्सरी कार्बन से जोड़ दो। कॉमन नेम मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, आईयूपैक नेम। ये देखो कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3, 1 2, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथॉक्सी। डिक्शनरी में पहले मिथॉक्सी आएगा, तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, मेन चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन, प्रोपेन। तो जब हमने एक तरफ मिथाइल लिया और दूसरी तरफ ब्यूटाइल, तो 4 तरह बन गए, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। अब आइए 5वां। अब क्या करो, ईथर के एक तरफ पहले मिथाइल लिया था 1 कार्बन का, अब 2 कार्बन का अल्काइल यानी इथाइल लो। मगर टोटल कार्बन 5 है, तो 2 इधर आ गए तो बचे 3, और 3 कार्बन से जो अल्काइल बनता है उसको प्रोपाइल कहते हैं। और प्रोपाइल 2 प्रकार के होते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो इधर पहले एन प्रोपाइल लिख दो। ये CH3 CH2 CH3 एन प्रोपेन है, यानी प्रोपेन है, इससे एक 1 डिग्री H हटाया तो ये एन प्रोपाइल, तो इसका नाम इथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये कॉमन नेम हुआ। मगर आईयूपैक नेम लिखो, 1 2 3, ये मेन चेन हो गया। 1 पर इथॉक्सी, इथाइल में ऑक्सी, इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। अब देखो ये या इनमें से चारों में से कोई एक, और ये आपस में, ये इन चारों का मेटामर होगा, क्योंकि इसमें O के एक तरफ मिथाइल एक तरफ ये है, और इसमें O के तरफ इथाइल और ये है, यानी हेट्रो एटम के दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये मेटामर्स है। क्या मेटामर का डेफिनेशन समझ में आया? हेट्रो एटम के दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और 6 में क्या लिखेंगे? बोलो। जैसे O के इधर तो इथाइल रहने दो, मगर इस यहां एन प्रोपाइल था, तो अब यहां आइसोप्रोपाइल कर दो। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, यानी 1 2 3, तो आईयूपैक नेम लिखो 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि एक तरफ का अल्काइल तो सेम है ना, तो मेटामर्स नहीं हो सकता।
यस, एवरीबॉडी ज्वाइंड? यस। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर होगा, इनमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। अब अगर O के एक तरफ एक कार्बन और बढ़ाएं, प्रोपाइल, तो इधर इथाइल, तो यही रिपीट होने लगेगा ना। तो इसलिए इसके अगर ईथर का स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे तो 6, लेकिन ईथर का टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स तो 7, क्योंकि ईथर में एक कायरल था, ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीबो। तो अब बताइए हमें फाइनल आंसर बताइए कि ये जो C5H12O है, इसका टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर हम बोले स्टीरियो छोड़ के, तो 8 अल्कोहल और 6 ईथर, यानी कि 14। 8 अल्कोहल एंड 6 ईथर्स, यानी कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 14 होगा। और यदि मैं कहूं टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो देखो अल्कोहल 11 थे और ये 7, यानी 18। ऑप्टिकल भी इसमें काउंट करेंगे ना। क्या ये बात समझ में आया? कोई डाउट है? कोई डाउट बोलो। अरे है कोई डाउट? आवाज नहीं आ रही है, आवाज बढ़ाओ वॉल्यूम अपने साइड से। इंक्रीज द वॉल्यूम फ्रॉम योर साइड। हाँ, अब आ रही है। ओके। अब जैसे यहां लिखो, देखो CHO क्या होता है? ये एल्डिहाइड। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड का। और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है बताओ? कीटोन का। याद करो, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। एल्डिहाइड ये है, इसमें एक तरफ H है, और कीटोन में C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ बॉन्ड फ्री है। क्लियर है? तो देखिए एल्डिहाइड का आयुपेक नेम क्या होगा? आयुपेक नेम ऑफ एल्डिहाइड इज क्या होगा? बोलो। तो अगर ये एल्डिहाइड सीनियर मोस्ट ग्रुप है अपने कंपाउंड में, तो इसका आयुपेक नेम होगा कि अल्केन लिखेंगे और इसमें ई हटा के एल जोड़ेंगे, अल्केनल। क्योंकि ए वोवेल है, ई भी वोवेल है, इसलिए 2 वोवेल लगातार नहीं रखेंगे, ई हटा के अल लगा देंगे, अल्कानल, अल्केनल। और हां, एल्डिहाइड का कार्बन हमेशा पहला कार्बन होगा, और इसलिए एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं ना। एल्डिहाइड का कार्बन इज टेकन कार्बन 1 एंड देयरफॉर
एल्डिहाइड में पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्या? अरे किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड है, मान लो दूसरा कोई ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के कार्बन को हमेशा पहला कार्बन कहेंगे और वहीं से गिनती करेंगे। ये दूसरे कार्बन पर हो ही नहीं सकता और इसीलिए इसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। तो लिखो नीचे स्टार देके, लिखो स्टार देके, द कार्बन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप is taken carbon 1. The carbon of aldehydic group is taken 1, and hence aldehyde does not exhibit position isomerism, और इसलिए aldehyde does not exhibit पोजीशन आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में? एल्डिहाइड में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। उसी तरह लिखो यहां, आयुपेक नेम ऑफ कीटोन इज, कीटोन में क्या करेंगे? अल्केन का अल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे और ई हटा के कीटोन के लिए ओन लगा देंगे, अल्कानोन। कीटोन का सफिक्स ओन लगाएंगे, लेकिन कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं क्योंकि ये बाईवैलेंट है, दोनों तरफ बॉन्ड फ्री है और इसलिए कीटोन्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, राइट? तो लिखो, कीटोन्स कैन एग्जिबिट पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिखो, कीटोन्स एग्जिबिट पोजीशन आइसोमेरिज्म। कीटोन्स कैन एग्जिबिट पोजीशन आइसोमेरिज्म, जबकि एल्डिहाइड में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। बोलो। उसी तरह जब मान लो कंपाउंड में एल्डिहाइड से भी कोई सीनियर ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या CN ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वहां पर CHO को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और जब CHO सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसको फॉर्माइल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉर्माइल ग्रुप। तो लिखो, व्हेन CHO ग्रुप acts as सब्स्टिट्यूएंट, जब CHO ग्रुप किसकी तरह एक्ट कर रहा हो? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह कब एक्ट करेगा? बोलो बोलो, कब एक्ट करेगा? जब इससे कोई सीनियर ग्रुप भी उस कंपाउंड में हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइनाइड है, सल्फोनिक एसिड है, ये सब याद है, ये सब नेमिंग के रूल। तो रिवाइज करते चलो फटाफट। तो देन CHO ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप। CHO ग्रुप को क्या बोलेंगे? फॉर्माइल ग्रुप। क्लियर है? और अगर कीटोन से भी कोई सीनियर ग्रुप है, मान लो एसिड, साइनाइड वगैरह, और कीटोन का कार्बन मेन चेन में आ रहा है, तो फिर इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और चूंकि इसका कार्बन तो मेन चेन में काउंट कर लेंगे तो ये सिर्फ बचेगा, तो इसको ऑक्सो बोलेंगे। क्या बोलते हैं? ऑक्सो।
लिख लो नीचे स्टार देके, बट व्हेन कीटोन इज एज सब्स्टिट्यूएंट देन इट इज कॉल्ड ऑक्सो ग्रुप। बट व्हेन कीटोन इज एज सब्स्टिट्यूएंट देन इट इज कॉल्ड ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो, आयुपेक में इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सो। चूंकि कीटोन का कार्बन तो मेन चेन में आ जाएगा तो सिर्फ O को ऑक्सो बोलेंगे, और उस ऑक्सो का पोजीशन क्या बोलेंगे? इस कार्बन का जो भी पोजीशन होगा वो भी हम दिखाएंगे आपको। इस बात को एक बार लर्न करिए, जरा याद करिए। नोटेड? जैसे देखो, अभी मैंने कहा एल्डिहाइड में ये है ना, एक पाई बॉन्ड है ना, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 1 है। यस। और कीटोन में भी देखो एक पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड का मतलब इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 1 है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एक O भी, एक दो, इसमें भी एक O, इसमें भी एक O, और दोनों का DU भी सेम है। तो इसका मतलब है कि ये आपस में फंक्शनल आइसोमर होगा। तो जरा बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? है एक पाई बॉन्ड है, क्या है? एक पाई बॉन्ड, इसका मतलब DU1 है। DU1 का मतलब ये हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से 2 H कम होंगे ना, क्योंकि एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 सिग्मा के बदले एक पाई बॉन्ड आता है। तो अगर एक पाई बॉन्ड है तो 2 सिग्मा का लॉस हुआ होगा, यानी कि अल्केन से 2 H हटा दो तो DU1 होगा ना। तो भाई अल्केन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2 होता है। अब इससे 2 H हटाओ तो ये हो जाएगा CnH2n। बताओ CnH2n है तो DU1 हुआ कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्योंकि अगर ये अल्केन होगा तो H होगा 2n+2, मगर H है 2n, यानी कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से 2 H कम है, और कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से जितने H कम है उस संख्या बटा 2 कर दो, यही होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो DU1 हो गया, और दोनों में एक एक O है तो O कर दो। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला ये आ गया। यानी सुनो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला CnH2nO है तो ये क्या सब हो सकता है? जरा हमें सोच के बताओ, बोलो। अरे भाई कार्बन N है और H2n है। अगर ये अल्केन होता तो कार्बन N है तो H होता 2n+2, मगर H है 2n, यानी कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से 2 H कम है। तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से जितना H कम होता है वो संख्या बटा 2 कर देते हैं, तो ये आता है DU। तो 2/2 यानी इसका DU1 है। DU1 है तो बताइए ये कौन कौन कंपाउंड्स हो सकता है? सोचना है अब। तो देखो, एक O हो और एक DU भी है, एक O है और DU भी 1 है, तो फिर ये एल्डिहाइड हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड में देखो DU1 है और एक O भी है, तो फिर ये एल्डिहाइड हो सकता है। बराबर। दूसरा और क्या हो सकता है? कीटोन।
कीटोन में भी एक O है और DU1 है। यही चीज देखना है कि किसमें एक O है और DU1 है, वो सब बन जाएगा यहां। क्लियर? यस सर। यानी हमें क्या देखने हैं? हमें देखने हैं कि किसमें एक ऑक्सीजन है और DU1 है। चलो दिमाग लगाओ, ये बड़ा मतलब ऑर्गेनिक बहुत लफड़े वाला है, जो रियल ऑर्गेनिक होता है एडवांस लेवल। मगर जो बेसिक्स है ना, इस पर ध्यान दो। ये बड़े सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको समझना पड़ेगा, इसमें जल्दबाजी मत मचाओ, नहीं तो दुखी रहोगे हमेशा। अब देखो, हमने कहा कि एक O और DU भी एक, ऐसा कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है? तो आप कहोगे सर एल्डिहाइड में एक O है, DU1 है, तो ये एल्डिहाइड हो सकता है। सर कीटोन में भी एक O है और DU1 है, तो सर ये कीटोन भी हो सकता है। बोलो और क्या हो सकता है? सर साइक्लिक भी तो हो सकता है। बिल्कुल। अब देखो, एक O अल्कोहल में भी तो होता है होता है ना? तो आप कहोगे सर अल्कोहल में भी तो एक O होता है, बराबर है, मगर DU भी 1 करना है। तो ऐसा करो ना, OH रहने दो और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कर दो, पाई बॉन्ड, तो DU भी 1 हो जाएगा ना। और अगर अल्कोहल में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो DU1 हो गया, और O है तो अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो अल्कीन, अल्कीन का ई हटा के ओल लगा दो, यानी ये अल्कीनोल हो सकता है सर। क्योंकि अल्कीनोल में यानी अनसैचुरेटेड अल्कोहल में अल्कोहल है तो O भी एक हो गया, और अल्कीन यानी डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो DU भी 1 हो गया। या फिर सर ऐसा करो, DU1 का मतलब एक रिंग भी तो हो सकता है, तो आप एक रिंग बना लो और उसमें OH जोड़ दो। तो जब तो रिंग बनाओगे तो ये साइक्लोअल्केन होगा, और साइक्लोअल्केन से ई हटाओ ओल लगाओ, तो साइक्लोअल्कानोल यानी कि साइक्लिक अल्कोहल। साइक्लोअल्कानोल का मतलब साइक्लिक अल्कोहल, लिख लो ब्रैकेट में, दैट इज साइक्लिक अल्कोहल। अल्कोहल है तो OH है तो एक O हो गया, और साइकिल है, रिंग है, तो DU भी 1 हो गया। फिर बताओ और क्या हो सकता है सर? बोलिए सर, और क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर, हाँ बोलो। सर हम अगर हम उसमें रिंग में हम एक ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिल्कुल, तो आप कहोगे कि सर ईथर, ऑक्सी ग्रुप होता है ना वो। हाँ, उसको साइक्लिक ईथर बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर ईथर में भी एक O होता है, वेरी गुड, एक O होता है ईथर में, मगर DU1 करना है सर। तो इसका मतलब कि ईथर में जो अल्काइल ग्रुप है कार्बन कार्बन, उसके बीच एक डबल बॉन्ड कर दें, यानी कि अनसैचुरेशन कर दें, तो अनसैचुरेटेड ईथर। यानी कि देखो ईथर में क्या करो, एक तरफ अल्काइल ग्रुप रहने दो और एक तरफ क्या हो जाएगा, अल्कीनाइल ग्रुप। अल्काइल अल्कीनाइल ईथर, क्योंकि हमें एक ही
DU करना है ना, DU1 है तो एक ही डबल बॉन्ड देना है। लेकिन ईथर में एक तरफ तो अल्काइल रहने दो ओके, और एक तरफ अल्कीनाइल कर दो। अल्कीनाइल हुआ, अल्कीन से एक H हटाएंगे तो अल्कीनाइल, और अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं तो DU भी 1 हो गया। या सर एक काम और कर लो, ईथर में एक O हो गया ना, मगर DU1 है ना, तो DU1 के लिए हम क्या करेंगे बोलो, DU1 है तो हम एक रिंग बना देंगे और उसको बोलेंगे साइक्लिक ईथर। क्या बोलेंगे? साइक्लिक ईथर, जिसको इपॉक्सी अल्केन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक ईथर, ब्रैकेट में इपॉक्सी अल्केन। तो एक रिंग हो गया तो DU1 और ईथर है तो एक O। तो इतने सारे कंपाउंड्स इसके पॉसिबल हैं, और ये सभी आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सबसे ज्यादा कॉमन एल्डिहाइड और कीटोन है, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है मगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। तो लिखो नीचे स्टार देके, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। लिख लिया? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। अरे लिखा भाई, बोलो। अब राइट डाउन ए क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स। लिखो क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर्स and names of all the isomers. Write the structures and names of all the isomers of an organic compound, having molecular formula C3H6O। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने दिया C3H6O, इसके सारे आइसोमर्स बताने हैं C3H6O। तो बताओ इसका DU क्या है? भाई देखना, कार्बन 3 है, अगर अल्केन होता तो H8 होते, मगर H6 ही है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से 2H कम है, तो 2 का डिफरेंस है ना, तो 2/2 कर दो, यानी कि DU1। और DU1 का मतलब है कि इसमें या तो एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग होगा और एक O होगा। तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड होगा, ये कीटोन होगा, बहुत सारा हो सकता है। जरा देखो यहां, जरा देखो ये कौन से जनरल फॉर्मूला पढ़े हैं? CnH2nO पढ़े हैं, तो ये सारे जो है पॉसिबल हैं इसमें। तो पहला ये, पहले एल्डिहाइड, तो 3 कार्बन और 1 कार्बन तो CHO वाला ही रहेगा, तो ये हो गया एल्डिहाइड। अब इसमें CHO के साथ इथाइल ग्रुप लगा है, और इथाइल तो एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए इसमें कोई चेन आइसोमर नहीं हो सकता। चेन आइसोमर होने के लिए एल्डिहाइड में कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि 1 कार्बन तो एल्डिहाइड का हो गया, तो यहां 3 कार्बन तो तीन कार्बन तो प्रोपाइल, और प्रोपाइल में 2 पॉसिबिलिटी होगा, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, और इसलिए एल्डिहाइड में चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए कम से कम 4 कार्बन होने जरूरी हैं। क्लियर है?
बताओ इसका आयुपेक नेम। देखो मैंने कहा था ना, एल्डिहाइड के कार्बन को पहला बोलेंगे, 1 2 3, तो 3 कार्बन तो प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एन, एन का कितने टोटल आइसोमर्स 10 सर, 9 स्ट्रक्चरल और 1 ऑप्टिकल। 10 ना, यस सर। 10 नहीं होगा, 7 होगा ही, देख लेते हैं। प्रोपेन और एल्डिहाइड के लिए अल, इसमें एल्डिहाइड का पोजीशन नहीं दे देना कि 1 अल, क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन पहला कार्बन होता है, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होता है कि आप 1 अल कहें। समझ गए? तो प्रोपेनल। दूसरा कीटोन, तो कीटोन में C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन तो इसी का हो गया। अब टोटल 3 कार्बन है, एक आ गया तो 2 और कार्बन बच गए, तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो इसका आयुपेक नेम, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो एन, प्रोपेन, एन का ई हटाएंगे और ओन, क्योंकि इसमें 2 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 या 1 2, तो इसमें 2 देने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि कीटोन 2 पर ही हो सकता है, 1 पर तो होता नहीं है। 1 कार्बन पर कीटोन होगा तो वही तो एल्डिहाइड होता है। तो सिर्फ प्रोपेनॉन, कॉमन नेम है एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन। अब मिथाइल मिथाइल एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए इसमें कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अच्छा बताओ तो, जरा सोच के दिमाग लगाओ, दिमाग चलाओ, ये बताओ कीटोन में चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 में नहीं होगा ना, 5, क्योंकि एक कार्बन तो कीटोन का हो गया, एक तरफ कम से कम आप रखेंगे तो मिथाइल, तो 2 तो यही हो गए ना। अब यहां 3 कार्बन यानी कम से कम प्रोपाइल रहेगा, तो प्रोपाइल में ही तो 2 टाइप होता है, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, तभी तो चेन आइसोमर बन पाएगा। तो इधर 3 कम से कम और 2 ये, यानी 5 कार्बन वाले कीटोन से ही चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ, एल्डिहाइड भी एक ही बना, कीटोन भी एक ही बना। तीसरा अब देखो, सबसे छोटा रिंग 3 कार्बन का होता है, तो 3 कार्बन का रिंग बना दो, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, कहीं भी OH रख दो। तो देखो, एक रिंग का मतलब DU भी 1 हो गया, O भी 1 है, बस। तो ये इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनॉल। साइक्लोप्रोपेन का ई हटाएंगे और ओल लगा देंगे। यहां रखो, यहां एक ही बात है ना, तो इसमें तो पोजीशन होगा नहीं, साइक्लोप्रोपेनॉल बस। चौथा, जैसे कि ये अल्कोहल है, बराबर है, क्या है ये बोलो? अल्कोहल, एक O है तो O दे दिया, 3 कार्बन, लो जी 3 कार्बन दे दिया। लेकिन सर इसमें एक DU 1 है, तो हम एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो चलो जी, पाई बॉन्ड या तो यहां दे सकते हैं या यहां दे सकते हैं, तो पहले यहां दे देते हैं। अब सभी कार्बन के 4 बॉन्ड को H से पूरा करो, तो यहां पर 2H आएगा, 2 1 3 तो 1H, यहां 2 बॉन्ड है तो 2H। अब इसका आयुपेक नेम, कॉमन नेम तो अलाइल अल्कोहल है, एलाइल वगैरह हम बताएंगे। आयुपेक नेम बताओ। 1 2 3, तो 3 कार्बन तो प्रोप, 1 2 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन का ई हटाओ, 1 ऑल, क्योंकि O और E 2 वोवेल लगातार नहीं रखेंगे, यानी प्रोप 2 इन 1 ऑल। ये DU1 और O भी 1,
तो सेम फॉर्मूला होगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। पांचवा, जैसे कि ये हमने 3 कार्बन और यहां OH दिया, अब डबल बॉन्ड यहां कर दो। अब सभी तो DU1 करना है तो डबल बॉन्ड यहां भी तो दे सकते हैं, इसके जगह यहां दे दो। अब सभी कार्बन के 4 बॉन्ड को पूरा करो, CH3 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4, ये हो गया। लेकिन इसको बोलेंगे इनोल। क्या बोलेंगे? इनोल। इनोल क्यों बोलते हैं? देखो, इन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो यानी इन, अगर उसी कार्बन पर ओल हो तो इसको बोलेंगे इनोल। और अगर इनोल है तो ये टॉटोमेराइज हो जाएगा कीटो में। किसमें? टॉटोमेराइज हो जाएगा कीटो में। तो देखो कीटो में कैसे टॉटोमेराइज होगा, तो जो मोस्ट एसिडिक H है वो O से लगा H होगा, तो ये H आ जाएगा 1 2 3 तीसरे एटम पे, तो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO। और ये तो हमने पहले काउंट कर लिया था ना, ये तो हमने पहले लिख लिया था ना, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इसी का टॉटोमर है और टॉटोमर को टोटल आइसोमर्स में काउंट नहीं करते हैं। समझ में आया? टॉटोमर्स को टोटल आइसोमर्स में काउंट नहीं करते हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। आप इस बात को हिंट में लिख लें कि टॉटोमर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होता है। 99.99% तो यही है, ये तो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। ये दोनों तो एक ही भाई, एक ही का रूप है, अलग अलग एक ही है। तो जब ये काउंट कर लिए तो इसको क्यों करेंगे? बात समझ में आया? तो अभी तक आपके 4 ही बने ना, तो अब बताओ आपने अनसैचुरेटेड का एक और, ये जब आप करेंगे ना, छठा जो आप सोच रहे हैं कि सर 3 कार्बन यहां OH, यही कहना चाहते हो ना। अब DU1 है सर, तो एक तरफ डबल बॉन्ड दे दो, 4 बॉन्ड पूरा करो, इसके 4 हो गए, यहां CH3, तो ये अगेन इनोल हो गया। देखो ना, जिस कार्बन पर इन डबल बॉन्ड है उसी पर ओल, तो ये टॉटोमेराइज कर जाएगा। ये मोस्ट एसिडिक H तीसरे एटम पे आएगा, पाई यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा एसीटोन। और एसीटोन तो हमने पहले काउंट कर लिया था, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया? बोलो। यानी मैंने आप 9 केसेस बन रहा है क्या? सर मेरे अभी भी लेकिन 9 केसेस बन रहा है। कहां बन रहे 9 केस बताओ? सर मेरा मेरे बने, एक एल्डिहाइड बना है, एक कीटोन बना है, यहां से देखो ना, 2 अल्कोहल, एक एल्डिहाइड बना, एक कीटोन बना, ठीक है। एक साइक्लिक अल्कोहल बना, क्योंकि 3 से छोटा रिंग तो होता नहीं है, तो साइक्लिक अल्कोहल तो एक ही बनेगा। अब आइए अनसैचुरेटेड अल्कोहल, एक ही बनेगा ना ये। सर 2 बनेंगे ना सर? कैसे? सर इनोल का एक भी नहीं काउंट करेंगे? नहीं, अरे इसका टॉटोमर कौन है? इसका टॉटोमर ये है ना, तो ये तो हम लिख ही चुके हैं। यस सर, यस। और दूसरा जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल ये बनाए, इसका टॉटोमर तो एसीटोन है, एसीटोन तो हम ले ही चुके हैं, ओके सर। तो उसके टॉटोमर को थोड़ी ही लेंगे। तो आपने सारा देख लिया ना, एल्डिहाइड भी देख लिया, कीटोन भी देख लिया, अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी देख लिया, साइक्लिक भी देख लिया। अब बचा कौन? साइक्लिक ईथर। सर साइक्लिक ईथर और अनसैचुरेटेड।
साइक्लिक ईथर बच गया, अनसैचुरेटेड ईथर भी और साइक्लिक ईथर भी। तो अब नेक्स्ट आइए 7वां। देखो ईथर है एक तरफ तो छोटा कार्बन वाला अल्काइल, मिनिमम वाला मिथाइल, तो अब 3 कार्बन है, एक इधर हो गया तो इधर 2 कार्बन, मगर एक डबल बॉन्ड देने हैं, सभी कार्बन को 4 बॉन्ड को पूरा कर दो। ये DU1 हो गया और एक O, सही है ना। तो अनसैचुरेटेड ईथर एक ही बनेगा। अब आओ 8 में आओ, अब क्या करें, साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर में एक तो ये है जैसे कि ये 3 कार्बन है ना, इसमें 1 और 2 पर ये इपॉक्सी लगा दो, ये साइक्लिक ईथर हो गया। सभी कार्बन के 4 बॉन्ड को H से पूरा कर दो, इधर 2 बॉन्ड तो 2H, यहां 3 बॉन्ड तो 1H और इधर 3H। और 9 में अब क्या करो कि 1 और 3 पर O लगा दो, यानी ये बन जाएगा जिसको ऑक्सीटेन बोलते हैं। ये नहीं हो गया, 1 और 3 पर O आ गया, इसको ऑक्सीटेन भी बोलते हैं और यही एडॉप्ट किया गया है। तो साइक्लिक ईथर 2 बने, तो टोटल आइसोमर्स 9 नहीं बने। आंसर क्या दोगे, 7। यस सर। सर एक ही बनेगा सर, ऑप्टिकल भी, मतलब ऑप्टिकल कहाँ है कोई भी, सर ऑप्टिकल नहीं बनेगा सर, मतलब एक वो बनेगा, एक ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल किस में है भाई, किस में है ज्योमेट्रिकल, बोलो। सर एक सेकंड सर, देखा था। यहां दोनों H सेम है, बनेगा नहीं। यहां भी दोनों H सेम है, बनेगा नहीं। सर इपॉक्सी प्रोपेन में बनेगा, इपॉक्सी प्रोपेन में नहीं बने। यहां पर मिथाइल रखो या यहां पर, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात तो है। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये कायरल कार्बन हो सकता है, ये सर वही बोल रहा हूं, क्योंकि इसके एक तरफ CH2 है, एक तरफ O है, एक तरफ H है और एक तरफ मिथाइल है, सर वही बोल रहा था सर। यस राइट। लेकिन इसके ऑप्टिकल आइसोमर को इग्नोर करते हैं, वो आप आगे जानोगे, लॉक्ड ज्योमेट्री होने के कारण। क्योंकि साइक्लो 3 एटम का रिंग प्लेन में आ जाता है, लॉक्ड हो जाता है। तो इसलिए ये जो हमने लिखा C3H6O, इसमें टोटल आइसोमर्स क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स 7 आंसर बोलना, 9 मत बोलना, क्योंकि टॉटोमर को काउंट नहीं किया जाता है। यस सर। तो आंसर 7 होगा, 7 होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पैकेज में बहुत मिले होंगे, आपने बनाए होंगे, यस सर, है ना। हाँ यस सर, यस सर। और इसलिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा भी गलत कर देंगे तो आंसर तो गलत हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो अब बंद होने वाला है, तो चलिए हम, कल है क्लास, कल पढ़ेंगे। लेकिन इसको बढ़िया से रिवाइज करके लाना, हम वीडियो डालते जा रहे हैं, शुरू के चीज बिल्कुल रिवाइज करना बार बार। यानी आगे पढ़ने से अच्छा है कि पहले वाले को जो ऑर्गेनिक में पढ़े ना, उसको एक बार रिपकैप मार देना स्पीड में, या कॉपी से पढ़ लेना, तो आगे अपने आप आसान हो जाएगा। यस सर। अभी तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल पढ़ रहे हो ना, ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।